मैं राजेंद्र प्रसाद, सीआरपी की रिटायर्ड अधिकारी और सीएपीएफ वेलफेयर एसोसिएशन मिनिस्ट्री के प्रेसिडेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में एसोसिएशन के द्वारा किए गए कामों की प्रगति के बारे में बताएंगे। अभी तक क्या हुआ है, हमारे कोर्ट केसेस के बारे में, क्या करने जा रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम 1196 के बारे में बात करते हैं। रिव्यू पिटिशन डिसीजन होने के बाद सरकार कोई हरकत में आई है, क्या कर रही है, नहीं कर रही, हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमें क्या करना है, हम इस पर ध्यान देते हैं। तो अगर 5 जुलाई तक 0 ऑर्डर भी नहीं आता है इनका, तो एप्लीकेशन हम कोर्ट में डालेंगे कंटेम्प्ट की डेट से पहले। होम सेक्रेटरी को बुलाने के लिए कोशिश करेंगे और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे जज साहब को। अगर जज साहब नहीं मानते हैं तो रजिस्टर में रिकॉर्ड करके फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी करेंगे। छोड़ने वाले तो नहीं है। तो ये इसका प्रोग्रेस है। दूसरे कम्युनिकेशन का केस हम दिल्ली हाईकोर्ट में हार गए थे। हमें पता था कि हम लोग हारेंगे, क्योंकि पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने फरिश्तों मतलब IPS का ग्रुप का एक केस था 2019 में, वो डिसमिस कर चुका था। हालांकि अनिल क्षेत्रपाल जज साहब ने बहुत कोशिश की है उसमें कि किसी तरह फेवर में डिसीजन दिया जाए, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो हम उनका दोष नहीं मानेंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना ही था और हम उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में हम SLP में जरूर जीतेंगे, क्योंकि ये 1987 के एक कॉमन ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसी को लेकर लोग बैठे हैं, तो उसको मॉडिफाई होना जरूरी है। तो 1987 से बहुत चीज़ें बदल गई और लोग उसी पे बैठे हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट में गाइडलाइन उसको नहीं करता है, दूसरे नहीं करता है। तो ये था 2 केस। तीसरा, हमने अभी जो अनिल क्षेत्रपाल जज साहब ने एक ऑर्डर दिया है 25/6 को शायद, जिसमें लिखा है 48-54 अलग सबको मिलेगा पैसा, और नहीं कोई देता है तो उसको सीरियसली व्यू लेगा कोर्ट। तो हम उसके बारे में होम सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखा है। हमारे इसमें JAD है, AD है और एडम ऑफिसर और सुबेदार मेजर, इनको 4800 में 4 साल, 4800 कहने का मतलब 75 से 12,000 में 4 साल हो गया है। उनके बारे में चिट्ठी लिखा है और 1 महीने का टाइम दिया है। अगर 1 महीने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम एडवोकेट से बात करके उसका कंटेम्प्ट करना है कि पहले ना उसको आगे बढ़ेंगे। 2-3 चीज़ हमें आपको बतानी थी। ये प्रोग्रेस था। और जुलाई में हमें बहुत सारे हियरिंग है। वो एक 3 साल जिनको 31 से 16 से पहले वालों को नहीं मिला है, उसको 2 केस, एक केस हो गया है, 2 केस और होने हैं। एक डायरेक्ट केस सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, तो उसका हियरिंग राजेंद्र सिंह जो है, एक जो ITBP के हैं शायद, उनका भी हियरिंग के साथ ही टाइप होगा और उन्हें ज़बरदस्त भाषण की उम्मीद है। हम एक मीटिंग भी रखेंगे सीनियर एडवोकेट का। शायद 9 तारीख को मैं पटना से चलूँ, 10 को वापस दिल्ली आऊँगा, तो हम शायद 11 को रखेंगे समुदाय की। तो उसमें ब्रीफ किया जाएगा, क्योंकि लोगों को भी बात बतानी है। क्योंकि ये जो 60 साल तक पहले जो 31 से 2019 का जो ऑर्डर है, उसमें ये बोला गया है कि जो लोग 60 साल पूरा कर चुके हैं, 57 साल रिटायर हुए हैं, उनको भी मिलेगा। तो ये डेट, कट ऑफ डेट क्या होना चाहिए? हमारे अनुसार कट ऑफ डेट जब से 60 साल लागू हुआ है तब से होना चाहिए, मतलब 98 से होना चाहिए। बीच में 31 साल 2012 को जो जैसे देवसर का डेट है, उसको कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं है एक्स्ट्रा कि उसको डेट मान लिया जाए, चाहे 31 से 16 को मान लिया जाए। तो कट ऑफ डेट वही होगा, क्योंकि आइडेंटिकल वही है। तो इस पर लड़ाई लड़नी है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। तो ये केस जुलाई में है, 13 जुलाई का भी टेंटेटिव है, आगे पता नहीं क्या डेट आता है उसका। ये हुआ और भी कई हियरिंग है हमारे जुलाई में। कंटेम्प्ट का तो है ही 496 वाला, और STS का भी हियरिंग हमारे साथ जुलाई में हो। तो कई सारे केस हैं, उसमें लगे हुए हैं। आप लोगों का सहयोग हमें बहुत अच्छा से मिल रहा है, उसके सभी को बहुत धन्यवाद। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का। इस तरह से सहयोग करते रहें और हम अपना जो भी लेजिटिमेट ड्यूज है, जो हमारा राइट है, सरकार से हम देते रहेंगे। हम अपनी कोशिश करते रहेंगे। देर है लेकिन देना होगा सरकार, जो रोक नहीं सकते, क्योंकि कानून की जो ताकत होती है तलवार से ज़्यादा होती है। तो हम इसी रास्ते चलेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में हमारा 1996 का मामला नहीं होता है, तब हम दूसरी बात सोचेंगे। धरना प्रदर्शन और हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट की घेरने, सरकार को नहीं, इनको घेरेंगे।
तो ये भी हमारा प्लान है, इसके लिए आप वो लास्ट रास्ता है, शायद उसकी नौबत नहीं आएगी। बस आज हम इतनी कहना चाहते थे। जय हिंद।